सबसे पहले आपको हमारे खास मेहमान दिखाई दे रहे हैं जनरल अनुज माथुर। थैंक यू वेरी मच सर। डॉक्टर विनोद अगस्टीन एंड आई थिंक ही इज बैक फ्रॉम मिडिल ईस्ट, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। थैंक यू वेरी मच सर। और मेरे साथ है सुमेरा खान, फर्स्ट इंडियन टेलीविजन जर्नलिस्ट जो कि वॉर के दरमियान, बल्कि वॉर जब बीच में थोड़ा सा पॉज हुआ था तब ईरान पहुंची थी। सुमेरा, मुझे आपसे बहुत कुछ पूछना है, खासकर नंबर 1 यमन के बारे में पूछना है, और नंबर 2 इस्लामिक नेटो, और इसको सब्सटैंशिएट करने के लिए मेरे पास कई सारी इंफॉर्मेशन है, आप जरूर बताइएगा। आइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर कर्टन रेजर अपने दर्शकों को दिखाता हूं। यमन में हूती से जंग की तैयारी, पहली बड़ी खबर दिखाइए, प्ले इट ऑन विजय। कर्टन रेजर जो हमारे शो का है, ईरान की ब्रांडिंग होनी चाहिए टीम। ये देखिए, यमन में हूती से जंग की तैयारी। दूसरी बड़ी खबर दिखाइए जरा, लेबनान को इजराइल की चेतावनी। तीसरी बड़ी खबर, इस्लामिक देशों का नेटो बनाने की तैयारी। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं इस वक्त की पहली बड़ी खबर। ये देखिए, ग्लोबल ट्रेड रूट पर रेजिस्टेंस फोर्स का कंट्रोल ब्रेक करिए जरा, जब चाहे होमस और बाब अल मंदेब बंद कर दें। बातचीत रोक सकता है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह की सीनियर कमांडर महमूद कुमैत की चेतावनी। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ओपन सोर्स इंटेल से बड़ा दावा किया जा रहा है इस वक्त की बड़ी खबर, यानी बातचीत रुकने की कगार पर है। एक और बड़ी खबर, इजराइल को 7 अक्टूबर जैसे हमले की वार्निंग। ब्रेक करिए, जरूरत पड़ी तो लाखों बार 7 अक्टूबर जैसा हमला करेगा हमास। बड़ी खबर, गाजा से इजरायली कब्जा खत्म होने तक हमला। ब्रेकिंग और शॉट, पूरे इजराइल पर कब्जा करने की धमकी। मेमोरी टीवी पर हमास लीडर ने दी चेतावनी। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, और अब आपके सामने ये पर्सपेक्टिव देखिएगा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। तीसरी बड़ी खबर, बहुत बड़े हमले की तैयारी में हूती। ब्रेक करिए जरा शॉट्स के साथ। हूती ने दिखाई नई बैलिस्टिक मिसाइलें। यूएस इजराइल का एयर डिफेंस नहीं रोक पाएगा मिसाइल, हूती ने ये कहा। ये देखिए जरा विजय, यही तीन ब्रेकिंग, 3 शॉट पर सुमेरा से अपडेट लेंगे, लेकिन अगली खबर भी हम पहले दिखाएंगे। ये देखिए, अब विजय जरा स्क्रीन पर तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। हमास, हूती, हिजबुल्लाह तीनों हाई अलर्ट पर हैं, और ये सिर्फ वार्निंग नहीं है, कुछ बड़ा होने वाला है क्या, यह सवाल हम सबके सामने है। लेकिन इस सब के बीच में हूती पर विनाशक हमलों की धमकी। ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए जरा, इजराइल के टारगेट पर हूती के चीफ अब्दुल्ला मलिक अल हूती। ये देखिए जरा, इजराइल के रक्षा मंत्री कैटिज की चेतावनी, हूती को पूरी तरह तबाह कर देंगे, कैटिज ने यह कहा है। ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन एक और खबर के बाद सुमेरा के पास आ रहा हूं। ब्रेक करिए जरा, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में फंसे 1200 जहाज। ब्रेकिंग और शॉट 50-50 में, होर्मुज में $125 अरब का सामान फंस गया। बड़ी खबर, नाकाबंदी से 100 दिन तक बंद रहा होर्मुज। मिसाइल हमले में 40 से ज्यादा जहाज तबाह हो गए। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए जरा वीडियो कीपर विजय, इसके बाद विजय उन्हीं 3 ब्रेकिंग 3 शॉट पर जाएंगे। सोचिए, अगर बाब अल मंदेब भी बंद हो गया तो क्या होगा दुनिया का। सोचिए, अभी ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का हाल आपको दिखा रहा हूं मैं। इस वक्त की बड़ी खबर, होर्मुज में 1200 जहाज फंसे हुए जहाजों में $125 अरब का सामान लदा हुआ है। शांति समझौते के बावजूद जहाजों की आवाजाही बेहद कम है। खतरों की वजह से दूसरे रूट का विकल्प देख रही हैं कंपनियां, इंश्योरेंस कंपनियां। अलायंस के डेटा में बड़ा दावा है। विजय आइए जरा एक बार बड़ी खबर दिखाने से पहले, विजय तीनों ब्रेकिंग तीनों दिखाने से पहले जरा वॉल दिखाते हैं। देखिए, ये है बाब अल मंदेब, ये छोटा सा इलाका, और ये है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। यानी कि आप समझे 20% ऑयल एंड गैस, 12% ये खुल गया है। लेकिन अगर वो बंद हो गया, और कहते हैं कुछ एक्सपर्ट्स की यहां पर तो अमेरिका को भी बड़ा नुकसान हुआ था। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। सुमेरा, कुछ तो इत्तेफाक है, हूती, हिजबुल्लाह, हमास, ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं, वो एक्सिस ऑफ इविल कहते हैं। इन तीनों का एक साथ इंडिकेशन कि हम तैयार हैं, इसका मतलब क्या है? देखिए, ईरान जाहिर सी बात है उसको अपने एक्सेस को, अपने प्रॉक्सीज को इस्तेमाल करता है। हिजबुल्लाह के साथ वो खड़ा है, और ऐसे ही वो हूतीज़ का भी समर्थन करता है। हूती भी लगातार जो धमकियां हैं वो दे रहे हैं। हूती भी लगातार ये कह रहे हैं कि हम रेड सी को एक्टिवेट कर देंगे, यानी हम जो आप अभी नक्शा दिखा रहे थे वहाँ पर हम रोक देंगे, ब्लॉकेट कर देंगे। और रेड सी को लेकर, इसराइल को लेकर उन्होंने पहले से वार्निंग जारी कर रखी है कि इसराइल के शिप्स को नहीं गुजरने देंगे, उस पर हम हमला करेंगे। तो इसराइल की तरफ से ये वाजिब है कि वो ये कहेंगे कि हम सिर्फ हिजबुल्लाह को ही नहीं निपटाएंगे, हम हूतीज़ को भी निपटाएंगे। अगर हूतीज़ हमारे खिलाफ, क्योंकि रेड सी ऐसा लगता है कि एक्टिवेट और ज़्यादा होने वाला है, और इसराइल के लिए यहाँ पर खतरा बढ़ने वाला है। इस वजह से इसराइल की तरफ से भी ये हमले किए जा सकते हैं। क्या ये प्रोबेबिलिटी है कि हिजबुल्लाह को बचाने के लिए इनडायरेक्टली अब हूती सामने आए, क्योंकि ईरान इज ऑलरेडी इन अ डील?
हिजबुल्लाह को बचाने के लिए हुतीज सामने आ सकते हैं। नहीं, ईरान भी सामने ही है। ईरान ने भी ये इनकार नहीं किया। ईरान भी बिल्कुल साथ खड़ा है हिजबुल्लाह के कि अगर आप हिजबुल्लाह पर हमला करेंगे तो ये डील ही नहीं होगी। वो तो लगातार यही कह रहे हैं। वो तो बार बार ये कह रहे हैं कि हम बंद कर देंगे एक बार फिर हॉर्मुज स्ट्रेट को। यानी वो किसी भी सूरत में हिजबुल्लाह से पीछे नहीं हटे। हिजबुल्लाह की ताकत को लेकर भी निशांत, जो पहले बीच में उन्होंने हमले नहीं किए युद्ध के दौरान, बाद में उन्होंने हमले शुरू किए, तो देखिए वो भी लगातार हमले कर रहे हैं, तो उनकी ताकत भी जिस तरह से कम होनी चाहिए थी उतनी कम नहीं हुई है। नोटेड सुमेरा, बी विद मी सुमेरा।